हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ रही हैं डॉक्टर पूनम शर्मा जी। पूनम शर्मा जी जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं और संस्कृत के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किया है। शिक्षा और योग दोनों का मिलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कच्ची मिट्टी को जैसा चाहे आकार दे दें, पर पके हुए घड़े को आकार देना संभव नहीं होता। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों में योग के संस्कार का बीजारोपण सही आयु में कर दें। शिक्षा प्रणाली में योग का क्या महत्व है और कैसे हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसी पर बात कर रही हैं डॉक्टर पूनम शर्मा जी। सभी को नमस्ते। आयुष मंत्रालय के सौजन्य से मोक्षायतन संस्थान द्वारा आयोजित योग यात्रा वर्ष 2022 में सहभागिता के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं यशस्वी आचार्य प्रतिष्ठा का धन्यवाद करती हूँ, हृदय से धन्यवाद। दीर्घकाल से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहने के कारण आज मैं योग और शिक्षा इस विषय पर ही अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। योग और शिक्षा, इन दोनों का यदि संयोग होता है तो ये बड़ा सुखद, अद्भुत, मणिकांचन संयोग होगा, क्योंकि दोनों ही, शिक्षा भी और योग भी, जीवन के, मनुष्य जीवन के हर पहलू से संबंधित है। योग व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है, माध्यम है। एक ऐसी सरल, सहज साधना है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास ही नहीं होता, बल्कि समाज, राष्ट्र तथा अंततः सारी मानवता का कल्याण हो सकता है। व्यक्ति समाज की सबसे छोटी पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यदि वह चरित्रवान, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य पालक है तो वैसा ही समाज होगा और वैसा ही देश होगा। देश वैसा होगा तो वैसा ही विश्व होगा, और ये अंततः मानवता के लिए अत्यंत सुखद परिणाम होगा। इससे हमारे समाज की अनेक विकृतियों का अंत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ वर्षों पूर्व तक योग को केवल शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित समझा जाता था, लेकिन मोक्षायतन और इसके जैसे अनेक अन्य संस्थानों और योगाचार्यों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप आज स्थिति बदल चुकी है। अब जन सामान्य भी यह समझ गया है कि यदि उसे स्वस्थ, सुखद जीवन बिताना है तो उसे योग को अपने जीवन का एक अंग बनाना ही पड़ेगा। एक सामान्य मनुष्य के जीवन के प्रारंभिक 10-15 वर्ष लगभग शिक्षा प्राप्ति में ही व्यतीत होते हैं। यदि उस समय में योग की शिक्षा भी साथ में सम्मिलित कर दी जाए तो ये वर्ष समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे, क्योंकि यही आरंभिक वर्ष अत्यंत ऊर्जावान, रचनात्मक और क्रियाशील रहते हैं। मनुष्य के जीवन का आधार यही वर्ष है। तो यदि इन वर्षों में शिक्षा और योग दोनों के सम्मिलन से व्यक्ति के विकास का प्रयत्न किया जाएगा तो वह पूरे समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। कहा जाता है सविद्या या विमुक्तये। शिक्षा मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाती है, अन्य सभी जीवधारियों, प्राणधारियों से अलग दर्शाती है। अन्यथा आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि तो अन्य सभी जीवों के भी गुण हैं, इसमें क्या विशेषता है। शिक्षा मानवीय मूल्यों का ज्ञान कराती है, व्यक्ति को संस्कारित करती है। शिक्षा से अर्थ यहाँ केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है, बल्कि कई बार तो हमने ये भी देखा है कि अशिक्षित या अल्प शिक्षित माता पिता भी अपनी संतति को बहुत अधिक अच्छे संस्कार देते हैं, उसे अच्छा नागरिक बनाते हैं। शिक्षा के समान ही योग भी जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। नियमित योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, तन से भी और मन से भी।
कोई भी समझदार व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा कभी नहीं कर सकता। हम कितनी ही अच्छी अच्छी योजनाएं क्यों न बना लें, लेकिन उनके कार्यान्वयन के लिए हमें सबल स्वस्थ शरीर की आवश्यकता पड़ती ही है, अन्यथा वे सारी योजनाएं व्यर्थ रह जाती हैं। तन से और मन से हर प्रकार से स्वस्थ रहना व्यक्ति की सर्वोपरि आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी की अदम्य ऊर्जा का सामाजिक हित में सदुपयोग करने का एकमात्र उपाय मेरे विचार से योग और शिक्षा का समन्वय ही है। एक योगाभ्यासी के स्वस्थ मन में, मस्तिष्क में सकारात्मक विचार ही जन्म लेते हैं। सामाजिक कर्तव्यों के प्रति वह जागरूक होता है, अपनी सांस्कृतिक सुरक्षा के प्रति वो सचेत रहता है, नैतिक अनैतिक इसका बोध उसे रहता है, वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग सही समय पर करना जानता है। इन सारे गुणों से परिपूर्ण मनुष्य एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श मनुष्य बनता है। वास्तविक अर्थों में वो सहनशील होता है, संयमित होता है और सहिष्णु भी रहता है, जिसकी आज के समय में बहुत अधिक आवश्यकता है। वो सारी नकारात्मक प्रवृत्तियों से, दुर्गुणों से दूर रहता है। निराशा, हताशा, आत्महत्या जैसी घातक प्रवृत्तियां उसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि योग के द्वारा उसका आत्मबल संवर्धित रहता है। ऐसे स्वस्थ, प्रसन्न, ऊर्जावान, क्रियाशील युवा ही हमारे उज्जवल भविष्य का सूचक है, हमारे उज्जवल भविष्य का संकेत है। योग आधारित शिक्षा किस प्रकार मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, यह देखने के लिए मोक्षायतन संस्थान के शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को देखना चाहिए। उसमें ये सफल प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ योग से तात्पर्य केवल पीटी या शारीरिक व्यायाम से नहीं, अपितु तन और मन को साधने वाले, संतुलित करने वाले सच्चे योग से है। मेरा सभी योगाचार्यों से, ऐसे संस्थानों से ये विनम्र निवेदन है कि योग और शिक्षा के इस समन्वित पाठ्यक्रम में वो इस बात का ध्यान रखें कि योग अपने सच्चे स्वरूप में ही इसमें शामिल किया जाए, तभी उसकी सार्थकता है, अन्यथा नहीं। यदि हमें स्वस्थ समाज चाहिए, यदि हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले विचारधारा के लोग चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले व्यक्ति चाहिए, तो ऐसी युवा पीढ़ी की आवश्यकता चाहिए। हमें ऐसी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है जो सर्वधर्म सद्भाव की अवधारणा पर कार्य करें। सभ्य सुसंस्कृत नागरिकों का निर्माण यदि समाज के द्वारा किया जाना है, तो हमें योग को शिक्षा के साथ मिलाना ही पड़ेगा। समस्त शिक्षा शास्त्रियों को अपने सारे पूर्वाग्रह छोड़कर योग के और शिक्षा के समन्वय पर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे, उन्हें कार्य रूप में लाना होगा और इस दिशा में आगे आकर कार्य करना होगा। यही वर्तमान समय में हम सब के लिए श्रेयस्कर है। पुरातन भारत में गुरुकुल व्यवस्था इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस व्यवस्था का संरक्षण और संवर्धन किए जाने की आज महती आवश्यकता है। योग आधारित शिक्षा हमारे मन के भटकाव को नियंत्रित करती है, जिससे हम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर अनेक बुराइयों से बच सकते हैं, दुर्व्यसनों से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक शांत संयमित जीवन यदि बिताना है तो हमें योग का आश्रय लेना ही होगा। शिक्षण संस्थाओं के पवित्र उद्देश्य को पूर्ण करने में योग सबल सहायक सिद्ध होगा और युवा पीढ़ी सर्वथा गुणी नागरिक बन भारत का गौरव बढ़ाएगी, ऐसा हमारा विश्वास भी है और प्रार्थना भी। धन्यवाद।